नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एवरीथिंग अभिषेक पे आप सभी का मैं अभिषेक स्वागत करता हूं। ये वीडियो निश्चित तौर पे बीएड के स्टूडेंट के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं पेपर 4 के लिए, जो कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यानी कि भाषा अधिगम शिक्षण के लिए ये पेपर है जो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम पेपर 4 के अंतर्गत आता है। ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पर जो एनसीटीई के जो सिलेबस है उसके अनुसार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसमें इस पेपर में 3 यूनिट होते हैं। इस 3 यूनिट से मिला करके आपको कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन दूंगा उसी क्वेश्चन से आने की जो संभावना होती है एग्जामिनेशन में, आप निश्चित तौर पे इस क्वेश्चन को आप पढ़ के एग्जामिनेशन को अच्छी तरीके से दे सकते हैं। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके और आप अच्छे तरीके से देख पाओ। शुरू करते हैं। देख सकते हैं ये मेरा ब्लॉग वेबसाइट है। यहाँ पर आपको जो इसका पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर के बाद ये लिंक एक्टिव हो जाएगा और वहाँ से आप उस पीडीएफ को देख पाओगे। और साथ ही साथ मेरे ब्लॉग से आप जुड़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि बार बार मेरा ब्लॉग नहीं विजिट करना पड़े, तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर नीचे जाइएगा मेरे ब्लॉग पे एवरीथिंग abhishek.blogspot.com, ये मेरा ब्लॉग वेबसाइट है। यहाँ आप जा सकते हैं, नीचे जाइएगा। नीचे आप यहाँ देख सकते हैं आपको मेल आईडी डालने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आप अपना मेल आईडी डाल के यहाँ से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही मैं कोई नया पोस्ट करता हूँ अपने ब्लॉग वेबसाइट पे, आपके मेल पे बाय द मेल आपके मेल पे पहुँच जाएगा। निश्चित रूप से यहाँ पर कई सारे मैं इंपोर्टेंट वीडियो को लगाया हूँ। यहाँ देख सकते हैं मेरे जो ब्लॉग वेबसाइट पे इतने लोग विजिट कर चुके हैं अभी तक। देख सकते हैं अभी बहुत सारे ऐसे पोस्ट में डाला हूं जो कि बीएड से रिलेटेड है, तो निश्चित रूप से विजिट कीजिए मेरा ब्लॉग, वहां पर पढ़िए जा करके। देख सकते हैं शुरू करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं जो यूनिट फर्स्ट से निकल के आ रहा होता है। पहला क्वेश्चन की व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज, डिस्क्राइब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज आफ्टर गिविंग इट्स डेफिनेशंस। यहाँ कहा जा रहा है कि भाषा, देख सकते हैं भाषा से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि भाषा से आप क्या समझते हैं। अपनी परिभाषाएं देने के बाद भाषा के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन निकल के आ रहा था पहला क्वेश्चन जो कि हिंदी में। इसी क्वेश्चन को आपको उल्टा पुल्टा करके पूछा जा सकता है, जैसे कि भाषा की परिभाषाएं दें, भाषा व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज, या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भाषा के प्रकार का वर्णन कीजिए, साथ ही साथ इसका परिभाषा दीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा करके पूछा जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है कि हाउ चिल्ड्रेन लर्न लैंग्वेज, एक्सप्लेन इट्स ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी गिवन बाय चॉम्स्की और पियाजे और वाइगोस्की एंड एक्सप्लेन इट एंड ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी गिवन बाय स्किनर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। ये जो थ्योरी दिए थे स्किनर साहब ने, पियाजे साहब ने, जो चॉम्स्की साहब ने जो थ्योरी दिए थे, उस सिद्धांत के आधार पर आप भाषा कैसे सीखते हैं बच्चे, इसको आप स्पष्ट कीजिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के आता है आपको। एक तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, चॉम्स्की, पियाजे या फिर वाइगोस्की द्वारा दिए गए सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या करें। तो आपको इसी में से जो चॉम्स्की, पियाजे, वाइगोस्की जो दिया गया है, इसमें से किसी एक मनोवैज्ञानिक को लेकर के जो कि आप जो सिद्धांत दिए थे भाषा कैसे सीखते हैं इसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आप उसको निश्चित रूप से जवाब दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। यहाँ देख सकते हैं आपके सामने में शो हो रहे होंगे जो अगला क्वेश्चन जो इसी क्वेश्चन से निकल के आएगा वो है, देख सकते हैं स्किनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट करें। यानी कि कहा जा रहा है कि जब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, और उसके बाद जो है कि यहाँ से पूछा जा सकता है स्किनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के आधार पर इसे स्पष्ट करें। इस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अलग अलग करके पूछा भी जा सकता है, एक में करके भी पूछा जा सकता है। यहाँ से निश्चित रूप से आपको ये चारों जो है मनोवैज्ञानिक, इसके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। और उसके बाद देख सकते हैं आगे जो निकल के आया कि हाउ चिल्ड्रेन एक्वायर लैंग्वेज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्वायरिंग लैंग्वेज एंड लर्निंग लैंग्वेज। ये कह रहा है कि बच्चे भाषा कैसे प्राप्त करते हैं
बच्चा भाषा को कैसे अर्जन करते हैं, एक्वायर्ड मतलब अर्जन करना, तो कैसे अर्जन करते हैं भाषा को। और उसमें कहा जा रहा है कि बच्चे जो है भाषा सीखने और भाषा अर्जन करने दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि भाषा सीखने और भाषा अर्जन करने के बीच अंतर क्या है, इसको स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। निश्चित रूप से चौथा क्वेश्चन निकल के आ रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेन द लैंग्वेज कैपिटल ऑफ लर्नर्स बिफोर स्कूल एंड आइडेंटिटी। स्कूल ऑफ देख सकते हैं स्कूल में प्रवेश से पहले शिक्षार्थी की भाषा पूंजी की व्याख्या करें। जो शिक्षार्थी है, जो विद्यार्थी है, जो छात्र है, जो बच्चे हैं, जो स्कूल में प्रवेश करने से पहले उसके पास जो भाषा है वो एक तरीके से पूंजी है उसकी, वह उसकी किस तरीके से वह पूंजी है इसकी व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। निश्चित रूप से मैं बता दूं आपको कि ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे इसी चैनल पे मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, या तो फिर मेरे चैनल पे जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट होगा, इस पेपर का नाम होगा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। उस प्लेलिस्ट को खोलिए, उसमें सारे के सारे आपके ये सारे के क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं है वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, यूनिट नंबर के साथ क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिए, मैं उस क्वेश्चन को जवाब देने की कोशिश करूंगा। निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, देख सकते हैं यूनिट 2 से। यहाँ पर यूनिट 2 से निकल के आता है कि एक्सप्लेन द पर्सपेक्टिव ऑफ लैंग्वेज विद रेफरेंस टू पावर एंड जेंडर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि शक्ति और लिंग के संदर्भ में भाषा का परिप्रेक्ष्य क्या है, इसको स्पष्ट करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा था यूनिट 2 से। निश्चित रूप से दूसरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि डिस्क्राइब द सोशल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि कहा जा रहा है कि भाषा के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का वर्णन करें। भाषा के जो सामाजिक और सांस्कृतिक किस तरीके से उसका संदर्भ है, उसका जो किस तरीके से देखा जाता है भाषा को समाज के अंदर, किसी स्पेसिफिक सांस्कृतिक के अंदर, के स्पेसिफिक समाज के अंदर किस तरीके से किसी भी भाषा को देखा जाता है, किसी भी भाषा के लोग को, जो भाषा है उस भाषा के लोग को किस तरीके से देखा जाता है। ये सारे के सारे बात इस क्वेश्चन में निकल के आएंगे इसके आंसर में। निश्चित रूप से यहाँ देख सकते हैं हाउ कैन लैंग्वेज इन्फ्लुएंस आवर आइडेंटिटी, एक्सप्लेन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाषा हमारी पहचान को कैसे प्रभावित करती है, इसको समझाने के लिए बोला जा रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि भाषा हमारी पहचान को किस तरीके से प्रभावित करती है। जैसे हम बंगाली बोल रहे हैं तो मुझे बांग्ला कहा जा सकता है, आप बंगाली भाषा जो बोल रहे हो तो आप बंगाली हो, पंजाबी बोल रहे हो तो पंजाबी हो, फिर सिंधी बोल रहे हो तो सिंधी हो, फिर गुजराती बोल रहे हो तो गुजराती हो। इस तरीके से हमारी आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है भाषा। निश्चित रूप से देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन निकल के आता है कि व्हाट इज मल्टी लैंग्वेज पर्सपेक्टिव्स ऑफ बिहार। यहाँ देख सकते हैं बिहार इसलिए मैं दिया हूँ क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन में बिहार डाला हूँ। आप निश्चित रूप से आप जिस स्टेट से हो, जिस एरिया से हो, जिस स्टेट में आपका यूनिवर्सिटी, ये भी हो सकता है कि आप किसी और राज्य से हो, किसी और स्टेट से आप बीएड कर रहे हो, तो वहाँ के जो लोकल है, वहाँ के जो जहाँ आपके यूनिवर्सिटी है, जहाँ से क्वेश्चन अराइज किया जाता है, वहाँ का जो स्थान डाल करके पूछा जा सकता है आपको। तो आप निश्चित रूप से जो एनसीटी का रूल है, एनसीईआरटी का जो रूल है, एनसीएफ का जो करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसके रिगार्डिंग आप जवाब लिख सकते हो मल्टीलिंगुअल के परिप्रेक्ष्य में, पर्सपेक्टिव में। निश्चित रूप से इसी क्वेश्चन में आगे कहा जा रहा है कि डिस्क्राइब इट्स इम्प्लीकेशन इन क्लासरूम सिचुएशन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिहार का बहुभाषी दृष्टिकोण क्या है, कक्षा की स्थिति में इसके निहितार्थ का वर्णन करें। निश्चित रूप से आप जिस राज्य से बिलोंग करते होंगे वहाँ के संदर्भ में यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुभाषी दृष्टिकोण क्या है, कक्षा की स्थिति में इसके निहितार्थ का वर्णन करें। कि आप बहुभाषी को किस तरीके से, आपके क्लास में बहुत तरह के भाषा के लोग हैं, बहुत तरह के भाषा के बच्चे हैं, तो आप किस तरीके से वहाँ पर स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे, किस तरीके से आप सिचुएशन क्रिएट करेंगे, ये चीज़ कहा जा रहा है यहाँ पे। जो कि लास्ट यूनिट है, तीसरा यूनिट, यहाँ से देखा जाता है कि पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि एक्सप्लेन द लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स। यह कह रहा है कि स्कूलों में भाषा को एक विषय के रूप में और शिक्षा के माध्यम के रूप में समझाएं। ये कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन इट्स लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल। कहा जा रहा है कि स्कूल में भाषा को एक विषय के रूप में और शिक्षा के माध्यम के रूप में समझाएं। यहाँ पर दो क्वेश्चन निकल के आता है, कहता है एक क्वेश्चन कि स्कूल में भाषा को एक विषय के रूप में किस तरीके से आप देखते हैं, एक स्टेटमेंट ये हो गया, और दूसरा हो गया कि शिक्षा में, एजुकेशन में
आप भाषा को माध्यम के रूप में किस तरीके से आप लेते हो, आपकी क्या विचार है, इसको आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हो पॉइंट वाइज। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा। यहाँ देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है कि डिस्क्राइब द पैलेस ऑफ मदर लैंग्वेज इन BCF 2008 एंड गिव योर ओपिनियन अबाउट इट। यहाँ कह रहा है कि BCF 2008 में मातृभाषा के स्थान का वर्णन करें। जो मातृभाषा है उसका क्या स्थान दिया गया था BCF 2008 में, यानी BCF यानी देख सकते हैं बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क है। यहाँ देख सकते हैं आपके जो स्टेट है उसके रिगार्डिंग पूछा जा सकता है, या तो फिर NCF 2005 के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है, या फिर कोठारी आयोग के अनुसार पूछा जा सकता है। तो आप निश्चित रूप से मातृभाषा का जो स्थान है NCTE के थ्रू, तो वो चीज आप याद रखिए, बस वही चीज चिपका देना है क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, उसको डिस्क्राइब कर देना है, बस अच्छे नंबर आ जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन निकल के आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, डायलेक्ट एंड स्क्रिप्ट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन इट इंटर रिलेशनशिप। इसको कहा जा रहा है कि भाषा, बोली और लिपि का अर्थ क्या है, इसके बारे में समझाने के लिए बोला जा रहा है कि भाषा क्या होता है, बोली क्या होता है और लिपि क्या होता है। इस सारे चीज़ों को अर्थ के बारे में, अर्थ को समझाने के लिए कहा जा रहा है, और इसके साथ साथ इसके अंतर संबंधों की व्याख्या भी की जा रही है। मैं बता दूं, एक शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। भाषा तभी आएगी जब बोली होगा। सबसे जो अहम बात है किसी भी लैंग्वेज को डेवलप होने के लिए, किसी भी भाषा को बनने के लिए, मतलब ब्रॉड रूप से जानने के लिए, सबसे पहले छोटी रूप में बोली निकल के आता है, फिर बोली से उसका, उस बोली का जो लिपि होता है, अगर लिपि बन गया तो फिर वह धीरे धीरे भाषा का रूप ले लेता है। जब तक भाषा नहीं होगा तब तक उसमें लिपि नहीं है, जब तक वह भाषा नहीं हो सकता। जब किसी भी बोली का लिपि हो जाता है तो वह भाषा बनने के जो कागार में हो जाता है, भाषा बनने के हकदार हो जाता है। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे इस तरीके से। यहाँ देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन यूनिट 3 से निकल के आता है कि एक्सप्लेन द प्लेस ऑफ मदर लैंग्वेज इन प्रेजेंट स्कूल करिकुलम, यानी कि वर्तमान स्कूल पाठ्यक्रम में मातृभाषा का स्थान बताएं। यानी कि कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन द प्लेस ऑफ मदर लैंग्वेज इन प्रेजेंट स्कूल करिकुलम, वर्तमान स्कूल पाठ्यक्रम में मातृभाषा का स्थान क्या है, इसके बारे में बताने के लिए बोला जा रहा है। निश्चित रूप से आप लिख लेंगे। यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है निकल के आता है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग लैंग्वेज एंड एक्सप्लेन द सजेशन ऑफ डिफरेंस कमीशंस रिगार्डिंग मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन मैं ऐड किया हूँ, जो कि एक्सप्लेन द सजेशन ऑफ डिफरेंट कमीशंस रिगार्डिंग मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो ये देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन मैं ऐड किया हूँ ये बार बार पूछा जा रहा है। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं 2-3 साल से लगातार कई सारे यूनिवर्सिटीज में पूछे जा रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चन जो कमीशन के रिगार्डिंग है। कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाषा सीखने के उद्देश्य पर चर्चा करें और संस्था के माध्यम के बारे में विभिन्न आयोगों की क्या सुझाव हैं, इसको स्पष्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ, और अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन इसलिए प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जो समय से नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।